नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 13। आज का दिन उत्तर प्रदेश के लिए सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि उन फैसलों का दिन है जो आपके घर के बजट से लेकर सड़कों की सुरक्षा तक को बदल देंगे। क्या आपकी बिजली का बिल फिर से बढ़ने वाला है? क्या विपक्ष की नई रणनीति सरकार के दावों को चुनौती दे पाएगी? और यमुना एक्सप्रेसवे पर आज सुबह हुए उस खौफनाक मंजर की हकीकत क्या है? अगले कुछ मिनटों में हम राजनीति के गलियारों से लेकर गाँव की चौपालों तक की उस खबर का डीएनए टेस्ट करेंगे जिसे जानना आपके लिए अनिवार्य है। बने रहिए हमारे साथ अंत तक, क्योंकि इंडिया न्यूज 13 पर खबर नहीं सरोकार दिखता है। बिजली बिल में फ्यूल सरचार्ज का झटका। उत्तर प्रदेश के उपभोक्ताओं के लिए फरवरी का महीना जेब पर भारी पड़ने वाला है। यूपीपीसीएल ने ईंधन अधिभार के नाम पर बिजली बिलों में 10% की बढ़ोतरी लागू कर दी है। उपभोक्ताओं को जनवरी में खर्च की गई बिजली के बदले फरवरी में 616 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ उठाना पड़ेगा। हालांकि उपभोक्ता परिषद ने इसका कड़ा विरोध किया है, लेकिन सरकारी आदेश के अनुसार अब ये वसूली अनिवार्य हो गई है। यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, 6 की मौत। मथुरा के पास यमुना एक्सप्रेसवे पर आज सुबह एक दर्दनाक हादसा हुआ। एक तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने बस से उतर रहे यात्रियों को रौंद दिया, जिसमें 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कोहरे और रफ्तार के कारण ट्रक चालक संतुलन खो बैठा। प्रशासन ने मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है, लेकिन एक्सप्रेसवे पर सुरक्षा के दावों पर एक बार फिर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। वोटर लिस्ट में सुधार का अंतिम मौका। निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश को 3.25 करोड़ मतदाताओं के लिए एक महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया है। अगर आपकी उम्र या पते में कोई त्रुटि है तो आप 6 मार्च 2026 तक दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि जिन लोगों ने अब तक अपना आधार कार्ड वोटर आईडी से लिंक नहीं किया है, उन्हें आने वाले चुनाव में मतदान के दौरान दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। मायावती की महाबैठक, सवर्णों को साधने की रणनीति। बसपा प्रमुख मायावती आज लखनऊ में प्रदेश भर के पदाधिकारियों के साथ बड़ी समीक्षा बैठक कर रही हैं। खबरों के अनुसार बसपा संवर्जन फॉर्मूले पर वापस लौटते हुए सवर्ण वोट बैंक को रिझाने के लिए नई रणनीति बना रही है। बैठक में गांव-गांव सक्रिय 1600 टीमों की रिपोर्ट भी ली जा रही है। विपक्ष का ये दाव 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सत्ता पक्ष की मुश्किलें बढ़ा सकता है। कुशीनगर को डिप्टी सीएम की सौगात। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज कुशीनगर के दौरे पर हैं। उन्होंने तमकुहीराज में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। डिप्टी सीएम ने ग्राम चौपाल के जरिए सीधे जनता से संवाद किया और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन का फीडबैक लिया। हालांकि स्थानीय लोगों ने कुछ निर्माणाधीन सड़कों की गुणवत्ता को लेकर शिकायतें भी दर्ज कराई हैं, जिस पर जांच के आदेश दिए गए। यूपी में नए ट्रैफिक नियम लागू। आज से उत्तर प्रदेश के सभी शहरों में नए ट्रैफिक नियम और भारी जुर्माने की व्यवस्था अब सक्रिय हो गई है। अब बिना हेलमेट या सीट बेल्ट के पकड़े जाने पर चालान की राशि सीधे आपके बैंक खाते से कटने का प्रावधान किया गया है। सरकार का तर्क है कि इससे भ्रष्टाचार कम होगा, लेकिन आम जनता का कहना है डिजिटल चालान में तकनीकी खामियों के कारण निर्दोष लोगों को भी परेशान होना पड़ रहा है। समाजवादी पार्टी का इंडिया गठबंधन पर जोर। अखिलेश यादव ने आज एक बयान जारी करके कहा है कि विपक्षी एकता ही यूपी की समस्याओं का समाधान है। उन्होंने आरोप लगाया सरकार केवल कागजों पे विकास दिखा रही है, जबकि जमीनी हकीकत में महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है। सपा अब मंडल स्तर पर रैलियों की योजना बना रही है ताकि सरकार को घेरा जा सके। मौसम का मिजाज, फिर लौटेगी ठंड। आईएमडी ने चेतावनी दी है पश्चिमी विक्षोभ के कारण अगले 48 घंटों में लखनऊ, कानपुर और मेरठ सहित कई जिलों में ठंडी हवाएं चलेंगी। न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट आने की संभावना है। किसानों को सलाह दी गई है वे अपनी फसलों को बाले से बचाने के लिए उचित इंतजाम करें। राशन कार्ड धारकों के लिए नया नियम। अगर आप उत्तर प्रदेश के राशन कार्ड धारक हैं तो 28 फरवरी तक केवाईसी कराना अनिवार्य है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिन कार्ड धारकों की केवाईसी पूरी नहीं होगी उनका राशन बंद किया जा सकता है, जिसका उद्देश्य फर्जी कार्डों को सिस्टम से बाहर निकालना है। लेकिन ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट की समस्या बाधा बन रही है। निजी दफ्तरों में पेड लीव का विवाद। यूपी के कुछ हिस्सों में चल रहे उपचुनाव के कारण आज निजी और सरकारी दफ्तरों में अवकाश घोषित किया गया, लेकिन कई निजी कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को छुट्टी न देने की शिकायतें सामने आ रही हैं। श्रम विभाग ने निर्देश दिया है कि जो कंपनियां चुनाव के दिन सवैतनिक अवकाश नहीं देंगी उन पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल इंडिया न्यूज 13, मतलब भारत की आवाज।